पूरे देश में बेरोजगारी दर 8.3 है, तो वहीं झारखंड राज्य में 18% बेरोजगारी दर है। लेकिन इसका कारण यह भी माना जा रहा है कि राज्य सरकार की ओर से बनाई गई नियोजन नीति 2021 को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था, जिसके बाद कई परीक्षाएं, कई नियुक्तियां भी यहां पर रद्द हो गई थी। तमाम जो अभ्यर्थी अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे और अभ्यर्थियों का सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर नियोजन नीति में संशोधन कब होगा। इसी मसले पर जब हमने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से बात की कि आखिर नियोजन नीति को लेकर सरकार क्या कुछ पहल करने वाली है और बेरोजगारी दर जिस तरीके से झारखंड राज्य में लगातार बढ़ रही है, इसको लेकर सरकार क्या कुछ करने वाली है, तो आइए सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ फिलहाल जानकारियां दी है। देखिए, निश्चित रूप से आप देख रहे हैं किस तरह से कोई भी निर्णय लिया जाता है तो कोई न कोई पक्ष जाकर के हाई कोर्ट में गुहार लगा देता है और उनकी बातों की सुनवाई होती है। कई बार ऐसा लगता है कि हमारे जो अधिकारी जब कोई नीति बनाते हैं उस पर पूरी तरह से लगता है चर्चा नहीं करते हैं, तो उन सारी चीज़ों पर चर्चा हो रही है। हम एक ऐसी नियोजन नीति देंगे जो कहीं ना कहीं आप लोग सवाल तो उठाते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी से तो कोई सवाल पूछ सकता नहीं है क्योंकि कभी मीडिया से मुखातिब होते नहीं हैं, तो जो देश में बेरोजगारी का बुरा हाल है उस पर कभी चर्चा होती नहीं है। निश्चित रूप से झारखंड एक समझिए छोटा राज्य है और जिस तरह से केंद्र सरकार का रवैया हमारे साथ है, आप देखते हैं किस तरह से हम लोगों का जो रॉयल्टी का पैसा है, जीएसटी का पैसा है, हमेशा केंद्र सरकार दबा कर बैठी रहती है। उसके कारण भी जो और रोजगार, अन्य रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं वो नहीं हो पाता है। सरकारी जो नियुक्तियां थी, आपने देखा था 13,000 नियुक्तियों का रास्ता खोला गया था और उसमें बाद में माननीय उच्च न्यायालय ने अपना एक डिसीजन दिया है, तो उस पर हम लोग गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, जो मूलवासी हैं और आदिवासी हैं, उनको नियुक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी मिले। तो उस निमित्त हम लोग फिर से एक बार नियोजन नीति पर चर्चा करेंगे और ऐसी नीति बनाएंगे जिससे यहाँ के लोगों का भी भला हो। और एक बात सही है कि बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, वो बहुत ही दुखद है और हमें लगता है कि इस पर गंभीरता से राज्य सरकार को विचार करते हुए अविलंब, क्योंकि छात्रों के और युवाओं के भविष्य का सवाल है, तो इस पर हम भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। उस पर चर्चा करेंगे और पूरी गंभीरता के साथ कहेंगे कि जितना जल्दी हो सके नियोजन नीति स्पष्ट हो और यहाँ के लोगों को नौकरी मिल सके। तो इस वक्त आप सुन रहे थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को, जिन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि झारखंड राज्य में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है, जिसको लेकर राज्य सरकार चिंतित है। तो वहीं दूसरी ओर उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से नियोजन नीति 2021 को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है, उसके बाद लगातार सरकार विचार विमर्श कर रही है कि आखिर किस तरीके से नियोजन नीति बनाए ताकि झारखंड वासियों को और युवाओं को इसका लाभ मिल सके। तो उनका कहना है नया नियोजन नीति बनाया जाएगा और युवाओं के हित में बनाया जाएगा ताकि आने वाले समय में उनको रोजगार मिल सके। कैमरा पर्सन संजय के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। श्री बालाजी लेकर आए हैं बिहार झारखंड में सबसे कम दरों पर धार्मिक रेल यात्रा। श्री बालाजी धार्मिक यात्रा के अंतर्गत उचित दर पर करें 4 धाम यात्रा के साथ ज्योतिर्लिंग यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा, रामेश्वरम धाम यात्रा और नेपाल विदेश यात्रा। राजस्थान यात्रा के माध्यम से खाटू श्याम बाबा के दरबार में दर्शन सहित संपर्क करें समृद्धि कॉम्प्लेक्स, हरमू रोड, किशोरगंज चौक, रांची। फोन नंबर 9122760999। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुलाना हो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।